27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। तरमीम की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना दोपहर को कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। ओपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़कर कार्रवाई का बाइकॉट। आईनी अदालत आर्टिकल 6 में इजाफा। चीफ जस्टिस के ओहदे से मुतालिक नई शिक़ी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास में सियासी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना अरकान वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट्स में तरमीम की मंजूरी मुतवक्की। इजलास में वफाकी आईनी अदालत के क़याम और मुतल्लिका कानूनी तरमीम का जायजा। काबीना इजलास के बाद तरमीम की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की जाएंगी। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का जुमे से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। इस्लामाबाद में महमूद अचकज़ई अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के खिलाफ 27वीं आईनी तरमीम समेत दीगर मामलात पर एहतजाज होगा। मोहम्मद खान अचकज़ई ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर शर्त है हमारा मैंडेट वापस लिया जाए। कोई खिलाड़ी कहीं नहीं जा रहा, श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ही क़याम करेगी। श्रीलंकन टीम मैनेजर ने तस्दीक कर दी, तमाम खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान जारी रखेंगे। पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन खिलाड़ी मुतमईन। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम के मुलाकात में सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है, अगर कोई खिलाड़ी वापस जाना चाहे तो मुतबादिल का बंदोबस्त किया जाएगा। श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ 2 वनडे और 100 मुल्की सीरीज अभी खेलनी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल। कहा, क्रिकेट की हिमायत पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिक्योरिटी यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन टीम ने दौरा जारी रखने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया। नेक तमन्नाएं, श्रीलंकन टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप नॉट आउट हैशटैग के साथ शायकीन ने श्रीलंकन टीम से सारे तशक्कुर किया। 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। मैचेस 18 नवंबर से शुरू होंगे। 6 मुल्की T20 सीरीज रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की टीमें सीरीज में हिस्सा लेंगी। पीसीबी ने 6 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तमाम मैचेस अब सिर्फ रावलपिंडी में खेले जाएंगे। लाहौर का शेड्यूल मनसूख। वफाकी वज़ीर दाखिला की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात, पुलिस ट्रेनिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेशन का फैसला। एक्सट्रेडिशन और कानूनी शोबों में 2 तरफा मुआवनत में इजाफा। DG NCA ने इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मज़म्मत की। बरतानवी NCA ने पाकिस्तान की इंसदादी मुनशियात की काविशों को सराहा। DG SPR की तालीमी इदारों के तलबा और साथसाथ के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और साथसाथ ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे गुमराहकुन मालूमात से आगाह किया। साथसाथ ने पाक फौज के पुख्ता अज़म बहादुरी पर सलाम पेश किया। तलबा ने कहा, तहकीक के बगैर खबरों पर यकीन करना नुकसानदेह है। खुसूसी नशिस्त में पाक फौज और अवाम के भारत के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद पर बात की गई। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके के बाद आज दोबारा खोल दिया गया। कचहरी में मामूल की सरगर्मी बहाल। वुकला साइलिन की बड़ी तादाद पहुंच गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हर शख्स की मुकम्मल जांच पड़ताल जारी। वुकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड पर साइलिन की तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत। वुकला बरादरी का सानहे के खिलाफ 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। 13-14 नवंबर को अदालती बाइकआउट। फैमिली कोर्ट्स के डे केयर सेंटर को मजीद चंद रोज के लिए बंद रखने का फैसला। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खदशे पर इंटरनेट सर्विस 3 दिन के लिए बंद। कोयटा से पंजाब जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। कैंट की हुदूद में तालीमी इदारे बंद। दीगर इलाकों में खुले हुए हैं। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी हमलों के बाद हिफाजती इक़दाम सख्त। पाबंदियों के नोटिफिकेशन में तब्दीली। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का इक़दाम में मतजाद रहा। सूबे में ताजरों, तलबा और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। 172 यूनियन काउंसिल्स और 641 वार्ड्स में इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 13 से 17 नवंबर। उम्मीदवारों के हाथ में पहले से इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को जारी होगा। पोलिंग 28 दिसंबर बरोज इतवार होगी। नामजदगियों की जांच पड़ताल, अपील, नजरसानी की मुकम्मल तफसीलात शेड्यूल में शामिल।
सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मईशत और आवाम की जिंदगी में बेहतरी का सबब। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कोस्टल हाईवे, रोड़ी गुड्डू बैराज रोड, बहरान हाईवे और दीगर शराई इलाकाई रवाबित मजबूत बनाएंगी। हाईवे और सड़कों के मंसूबे तिजारत, ज़राअत और सनती शुबों को फरोग़ देने में मावन। सांगर, टंडोलायार, नवाबशाह दीगर इलाकों में मंसूबे देही मईशत और रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। सिंध फ्लड इमरजेंसी रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे को मजबूत और मुस्तकबिल के लिए पायदार बनाने की मिसाल। सलाह मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली तवील मुद्दती तरक्की और इक़्तिसादी फ़रोग़ के लिए अहम है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के 10वें बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने इस्लामाबाद, पंजाब में अलीमा खान की मिल्कियती प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। बैंक अकाउंट्स मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर्स को शो कॉज नोटिस जारी। अलीमा खान पेश नहीं हुई, दीगर 10 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के बाद 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, दहशतगर्दी की दफात के तहत केस गैर मुनासिब है। शिकारपुर में घर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, 5 अफराद जाँ बहक। हमला गोड बिचानी में बुडानी कबीले के अफराद ने शर कबीले के घर पर किया। हमलावरों ने घर को घेर कर रॉकेट लॉन्चर फायर किया। जोरदार धमाका। जाँ बहक अफराद में घर का मालिक, 2 बेटे भाई और मेहमान शामिल। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या देरीना कबायली दुश्मनी का नतीजा है। इलाके में कशीदगी, पुलिस की भारी नफरी तैनात, तफ्तीश जारी। कराची में रात गए मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग का वाक़या, एक शख्स जाँ बहक। इब्तिदाई तौर पर फायरिंग करने वाले शख्स का पता न चल सका। लियारी बगदादी में फायरिंग का वाक़या, एक शख्स जान की बाजी हार गया। फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने लियारी वाक़े पर ज़ाती दुश्मनी का शुबा जाहिर किया। दूसरी जानब क़ैदाबाद में झगड़े के दौरान एक शख्स को कत्ल किया, तहकीकात जारी। अमरीकी सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में भी हुकूमती अखराजात से मुतालिक बिल मंजूर, जिसके बाद अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म हो गया। ऐवान नुमाइंदगान में 6 डेमोक्रेट समेत 222 अरकान ने बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि 2 रिपब्लिकन समेत 209 अरकान ने बिल की मुखालिफत की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल दस्तखत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया। आर्जी फंडिंग बिल की मंजूरी से 1 अक्टूबर से जारी अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म हो गया। तेहरान में पानी का शदीद बहरान, शहरियों के लिए इंतबाह जारी। ईरानी टीवी पर खिताब करते हुए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आने वाले दिनों में बारिश न हुई तो तेहरान में पानी की शिद्दत कलील होगी। तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी। नवंबर के आखिर या दिसंबर में पानी की राशनिंग मुतवक्के। इस साल ईरान में बारिश में 40% कमी रिकॉर्ड। कई सूबे शदीद खुश्क साली और पानी की कमी का शिकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने भारत को नई दिल्ली में होने वाले धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की। कनाडा में G7 इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, भारत को मदद की पेशकश की, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है, इसलिए भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। मार्को रूबियो ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे वाशिंगटन में अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होने की उम्मीद जाहिर कर दी। मगरबी पाबंदियों के खदशात और अमरीकी दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी तकरीबन बंद कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दिसंबर के लिए रूसी खाम तेल की खरीदारी में कमी कर दी। रिपोर्ट में बताया, भारत की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरियों ने आइंदा माह के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। मामूल के मुताबिक ऑर्डर मौजूदा माह की 10 तारीख तक दिए जा रहे हैं। भारत से 10 रोज़ा मजहबी यात्रा के बाद 2000 सिख यात्री आज वतन वापस रवाना। प्रधान सरदार रमेश सिंह और सिख यात्रियों को रुखसत करेंगे। सिख यात्रियों का पाकिस्तान में शानदार इंतजाम और मेहमान नवाजी पर इत्मीनान का इजहार। यात्रियों ने गुरुद्वारा पंजा साहब, हसन अब्दाल, ननकाना साहब, दरबार साहब, करतारपुर का दौरा किया। पाकिस्तान में यात्रियों का एहतराम, सुकून, मोहब्बत भरा माहौल फराहम किया। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों के क़याम और सफ़र के तमाम इंतजाम को सराहा। और लाहौर समेत पंजाब की फिजाई आलूगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। आलमी माहौलियाती फहरिस्त में लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। स्मॉग की औसत शरह 437 मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज। माहिरीन के मुताबिक फिजा खतरनाक जोन में दाखिल। शहरियों की सेहत शदीद मुतासिर। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान में आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच गई। मास्क पहने, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, डॉक्टर्स की शहरियों को हिदायत।